हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में आपका स्वागत है। बच्चे लोग, हिंदी निबंध का मैं दूसरा टॉपिक आप लोग भेज रही हूँ, दूसरा नाम भेज रही हूँ। आप लोग को हिंदी नोटबुक असाइनमेंट बनाना है और उसमें असाइनमेंट सेमेस्टर 1 करके लिखना है। जितना मैं भेजूँगी होम असाइनमेंट आपको लिखना अच्छे से। तो आज दूसरा लेसन है मेरा भारत महान। मेरा भारत महान क्यों है, इसके बारे में हम जानकारी आज लेंगे। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, जहां मतलब धरती से। अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। हमारा भारत सबसे पुराना भारत माना जाता है और यह अभी भी हमारे धरती पर मौजूद है। कौन? हमारा हिंदुस्तान। देश के हर कोने कोने में जाना जाता है कि हिंदुस्तान कैसा है, कहाँ है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। बच्चे लोग अगर सबसे ज़्यादा अपने को धरोहर के रूप में, प्राकृतिक धरोहर के रूप में अगर निशान मिलता है तो भारत में, चाहे वह पहनावा हुआ, चाहे वह खाना हुआ, चाहे वह कोई पहाड़ी हुआ, घर हुई, जो भी है, सारे चीज़ अपने भारत में पाए जाते हैं। इसलिए लोग दूर दूर से हमारे भारत में आते हैं देखने के लिए। जैसे आगरा का ताजमहल हुआ, एलोरा की गुफाएं हुई, सूर्य मंदिर हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया हुआ, लाल किला हुआ। ये सब देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं। तो आज हम अपने भारत महान के बारे में पढ़ेंगे। भारत मेरा देश है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का वीर तथा प्रतापी पुत्र भरत के नाम से मेरे देश का नाम भारत पड़ा। इसे अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है। इसकी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी इतिहास में स्वर्ण अक्षर, स्वर्ण मतलब सुनहरे शब्दों से लिखी गई है। हिमालय की पर्वत मुकुट की तरह इसके उत्तर मतलब नॉर्थ, शीर्ष पर शीर्ष मतलब सर पर, शोभा मतलब विराजमान, शोभा देता मतलब अच्छा लगना। इस देश के पूर्व में बंगाल का उपसागर और पश्चिम में अरब सागर है। इस देश के हृदय पर गंगा, यमुना आदि नदियों का मधुमय धाराएं निरंतर बहती रहती। मधुमय मतलब मधु की तरह। मेरा देश महान है कारण यहाँ की संस्कृति प्राचीन है, परंतु आज भी अपने आप में इसकी मिसाल दी जाती है। विभिन्न जाति समुदाय के लोग यहाँ आपस में मिलकर रहते हैं। भारत में कई भाषिक लोग हैं, मतलब भारत में बहुत सारे लैंग्वेज पाए जाते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं जो कि दूसरे देशों में नहीं बोली जाती हैं। विविधता में एकता इस देश की पहचान है, मतलब अलग अलग होकर भी एक हैं। हमारे देश का पहला पहचान ये है। भारत के वेद आदि ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। रामायण और महाभारत हमारे देश के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। भारत सभी कलाओं में विकसित देश है। यहाँ पर ज्ञान, विज्ञान, संगीत, व्यापार, तकनीकी, विश्व बंधुता, शांति, संदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, साहित्य, कला आदि सभी क्षेत्रों में सदैव मतलब हमेशा आगे रहा है। यहाँ के लोग ईश्वर पर विश्वास रखने वाले, मेहनती होते हैं। भारत ने शिल्प कला के लिए प्रसिद्धि पाई गई है। शिल्प कला मतलब पत्थर को तोड़कर बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कढ़ाई बुनाई करना, ये सब भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ अजंता और एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, कुतुब मीनार, दक्षिण के भव्य मंदिर आलीशान कलाकारी के नमूने हैं। नमूने मतलब उसको कारीगरों ने बहुत बारीकी से पत्थरों को तोड़ तोड़ कर एक मूर्ति का, एक किला का, एक मंदिर का आकार दिया बच्चे लोग। इसीलिए हमारा भारत बहुत प्रसिद्ध है। पर्वतीय स्थल में शिमला, मसूरी, नैनीताल, कुमाऊं, महाबलेश्वर, माथेरन आदि स्थल हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। उद्योग की दृष्टि से मुंबई, उद्योग मतलब व्यापार की दृष्टि से, कोलकाता, चेन्नई व बेंगलोर आदि शहर हैं। भारत समृद्धशाली और विकसित देश है, मतलब भरा पूरा आगे बढ़ने वाला देश है।
स्वतंत्रता के पश्चात देश कभी सांप्रदायिक या संकुचित नहीं रहा। सांप्रदायिक मतलब किसी एक में रह के और सिकुड़ कर रहना, सीमित में रहना। इसलिए यहाँ पर सभी देश के लोग आकर अपनी रोजी रोटी पाते हैं। भारत सिर्फ अपने में ही नहीं रहा, यह लोगों को तहे दिल से स्वागत करता है, अपनाता है। इसलिए बहुत सारे लोग दूसरी जगह से आके भारत में बस जाते हैं और अपना नौकरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। वीर महापुरुषों से मेरा देश कभी भी रिक्त मतलब खाली नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब हर नियम कानून को मानने वाले राम, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध आदि ने यही अवतार लिया है। जैसे आप लोग को पता होगा बच्चे लोग, महाभारत को सच्चाई की मूर्ति श्री कृष्ण ने दिखाया था। राम एक ऐसे थे जिन्होंने अपने जनता के लिए, अपने प्रजा के लिए अपने सुख त्याग दिए थे। अपने भाई के हक के लिए जंगल चले गए थे, क्योंकि भाई उनको माँ का मानना था कि मेरे बेटे को राज मिलना चाहिए। तो उन्होंने त्याग कर दिया था राज्य का, जंगल में जाके रहे थे और प्रजा के लिए सीता को त्याग दिए थे। उन्होंने कभी सुख नहीं भोगा। श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के माध्यम से सच्चाई पर विजय का हमको दृश्य दिखाया। बुद्ध ने जनता में देखे गरीबों को सह नहीं पाया और अपना घर परिवार छोड़ दिए कि ऐसे राजा की क्या जरूरत जहाँ जनता सुखी ना हो। उन्होंने भगवान को मोक्ष की प्राप्ति की। आदि ने यही अवतार लिया, मतलब अवतार का अर्थ होता है जन्म लेना। कबीरदास, नानक देव, जायसी, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, शिवाजी, अशोक, चंद्रगुप्त आदि वीर प्रतापी लोगों ने इसी भारत में जन्म लेकर इसे अपनी कर्मभूमि बनाई। अनेक क्रांतिकारियों ने इसी महान भारत देश में अपनी क्रांति का अंजाम दिया। क्रांति मतलब लड़ाई, अपने जान की कुर्बानी दे दी अपने देश को आज़ाद कराने में। इन शूरवीरों ने भारत माता की कीर्ति मतलब यशगान में 4 चांद लगा दिया। 4 चांद मतलब सुंदर बना देना। खोज या आविष्कार में हमारा देश कभी पीछे नहीं रहा है। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस आदि वैज्ञानिक ने इसी महान भारत देश की देन है। व्यास, कालिदास, टैगोर, बच्चन मतलब मालूम है, अमिताभ बच्चन भी बोल सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन का जो स्टैच्यू है लंदन के, इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा गया है। इसका मतलब अमिताभ में कुछ ना कुछ गुण तो है ना। तो ये हमारे देश के वाल्मीकि इसी देश के गुणगान अपनी रचना में कर कर बड़े हुए हैं। यहाँ रचना मतलब हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताया गया है, अमिताभ के बारे में नहीं बताया गया है। रचना मतलब लेखन कार्य, अच्छे अच्छे लेखन कार्य किए हैं। भारत के वेद ग्रंथों की गणना संसार की श्रेष्ठ एवं प्राचीनतम साहित्य में होती है। संसार मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे पुराना साहित्य मतलब ग्रंथ के रूप में किया जाता है। हमारे महान देश की विशेषता यहाँ की संस्कृति, मैंने आपको पहले बोला यहाँ की संस्कृति है, से पहनावा, खाना, रहन सहन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वह चीज़ को अपनाना, मातृ प्रेम, भाईचारा, देशभक्ति, विश्व शांति, बलिदान, मानवता की गौरवपूर्ण रहा है। वर्तमान प्रगतिशील और भविष्य उज्जवल है। इसलिए मेरा देश महान है। इसका सभी कोना भरा पूरा है और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश का एक नागरिक हूँ जहाँ सभी मानवता के पुजारी हैं। और अंत में बच्चे लोग, प्यारा प्यारा देश हमारा, सबसे न्यारा देश हमारा। ये हुआ आपका दूसरा हिंदी नोटबुक असाइनमेंट। आप लोग लिख लेना, आगे फिर भेजूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।